राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जल्द रिहा किया जाए। तेज प्रताप यादव ने सजा माफी के लिए सरकार से गुहार लगाई है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति के नाम जो पत्र लिखा है वो किसी और वजह से भी सुर्खियों में है। दरअसल 4 लाइनों की इस चिट्ठी में ढेरों गलतियां हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव अपने पिता का नाम भी ठीक से नहीं लिख पाए हैं। देवघर में जमीन खरीद से जुड़े विवाद में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। दरअसल देवघर की एक जमीन खरीद के मामले में विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी कम जमा कराई गई है, साथ ही जमीन खरीद में भी गड़बड़ी है। ट्रेनों का परिचालन सामान्य होते ही ऐसी कई ट्रेनें हैं जो नियमित ट्रेनों के साथ लिंक एक्सप्रेस बनकर चलती हैं, लेकिन अब वो अलग एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाई जाएंगी। इसमें धनबाद रेल मंडल से चलने वाली बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस और पटना बरकाकाना सिंगरौली पलामू लिंक एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही टाटा नगर से चलने वाली टाटा छपरा और टाटा कटिहार एक्सप्रेस को भी अलग अलग ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरएसएस के स्तरीय कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में जो हिंसा और उपद्रव हुआ वो अत्यंत ही दुखद एवं निंदनीय है। लाल किले पर हुआ कृत्य देश की स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का अपमान है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को लोहरदगा में 9 करोड़ की लागत से बने महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। लोहरदगा बेडो मुख्य पथ में सेन्हा प्रखंड अंतर्गत बरही में बने इस कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जैप 1 के कमांडेंट व वर्ष 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश गुप्ता को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुप्ता ने कहा कि ये मेरे लिए अविस्मरणीय पल है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान अनीश गुप्ता ने शीर्ष माओवादी नेता संदीप सोरेन को गिरफ्तार किया था। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के तकरीबन 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए का कृषि लोन माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार इस साल 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के कृषि लोन को माफ कर देगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दिल्ली में हुए किसानों के बवाल का ठिकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने किसानों के समर्थन में 31 जनवरी को राज्य में गोंडा से देवघर तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और वो किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। झारखंड की छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ छुटनी देवी ने एक मुहिम छेड़ रखी थी। बता दें कि कभी डायन कहकर घर गाँव से निकाल दिया गया था। 62 साल की छुटनी महतो के नाम के आगे अब भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री जुड़ गया है। छुटनी महतो सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड की बेरबांस पंचायत के भोलाडीह गांव की रहने वाली हैं। मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें साफ किया है कि अगले 3 दिनों तक देश के कई राज्यों के हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप होगा। मौसम फिर बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में 28 जनवरी व 29 को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भागों में 28 को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश के भी आसार हैं। इसके अलावा 29 को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में बारिश होने की संभावना है।